नमस्कार दोस्तों, आदाब। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्यों 9 विधानसभा और 1 विधानसभा सीटों पर जल्द हो सकता है उपचुनाव। क्यों खाली हुई हैं ये विधानसभा सीटें और वो विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं और किसके त्यागपत्र या किस कारण ये विधानसभा सीट में उपचुनाव होगा और खाली हुई है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा 2024 का आम चुनाव, जिसमें लग 9 विधायकों ने लड़ा था लोकसभा चुनाव और वो जीत गए थे। लड़े तो कई विधायक थे, लेकिन 9 ऐसे विधायक हैं जो चुनाव जीत गए थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का, जो मैनपुरी की करहल सीट से विधायक चुने गए थे और वो अब कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं, जिनकी सीट लगभग मानी जा रही है करहल छोड़कर वो लोकसभा में जाएंगे तो करहल पर उपचुनाव होगा। इसके बाद फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद पासी जी फैजाबाद के लोकसभा सांसद, अयोध्या के लोकसभा सांसद निर्वाचित हो गए हैं, तो वो भी सीट खाली होगी। मिल्कीपुर विधानसभा सुरक्षित सीट है, जिस सीट से अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे हैं, मात्र एक चुनाव 2017 का हारे, बाकी कभी वो कोई चुनाव नहीं हारे। इसके बाद तीसरी सीट खाली हो रही है जनपद अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट, जहां से 6 बार के विधायक लालजी वर्मा अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बन गए हैं। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है और उन्होंने 10 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भी दे दिया है। चौथे नंबर पर आती है सपा के जियाउर रहमान बर्क। जियाउर रहमान बर्क सपा के दिग्गज नेता रहे, स्वर्गीय शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र हैं। 2022 में मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन उनका निधन हो जाने के कारण अब जियाउर रहमान को टिकट मिला और जियाउर रहमान संभल लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं, जिसके बाद ये सीट वो छोड़ेंगे। भाजपा के अनूप वाल्मीकि विधायक थे अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से, जिन्हें अलीगढ़ से टिकट मिला और वो चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं और उनका भी लगभग लोकसभा में ही जाएंगे ये माना जा रहा है। भाजपा के अतुल गर्ग गाजियाबाद सीट से विधायक थे और कर्नल वीके सिंह का टिकट काटकर उन्हें गाजियाबाद लोकसभा सीट से टिकट दिया गया था और वो गाजियाबाद सीट से लंबे अंतर से चुनाव जीत गए हैं, तो ये तय माना जा रहा है कि वो लोकसभा में जाएंगे और उनकी ये विधानसभा सीट खाली होगी। एनडीए की सहयोगी दल रालोद की एक सीट, जो उनको हिस्से में 2 सीटें लोकसभा की मिली थी, एक सीट बिजनौर पर उन्होंने अपने एक विधायक को चुनाव लड़ाया था, जो कि 2022 में मीरापुर से चुनाव लड़े थे। चंदन चौहान, पुराने राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं चंदन चौहान, और मीरापुर से विधायक चुनकर आए थे 2022 में। अब वो बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो गए हैं, जिसके बाद तय माना जा रहा है कि ये सीट भी खाली होगी और इस पर उपचुनाव होगा। अब बात करते हैं 7वीं सीट की। 7वीं सीट फूलपुर, इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा और फूलपुर विधानसभा सीट खाली हुई है, क्योंकि यहाँ से 3 बार के विधायक, 2 बार के विधायक प्रवीण पटेल लोकसभा फूलपुर से भाजपा के सांसद निर्वाचित हुए हैं और बहुत ही कम मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि फूलपुर लोकसभा सीट को वो जारी रखेंगे और विधानसभा सीट को छोड़ देंगे। 9वीं सीट आती है निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद, जो निषाद पार्टी से विधायक थे, लेकिन भाजपा के टिकट पर वो भदोही से सांसद चुने गए हैं। मिर्ज़ापुर की मझवा विधानसभा से वो सांसद विधायक थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं और भदोही से उन्होंने लतेश त्रिपाठी, जो कि कमलापति त्रिपाठी जी के पौत्र हैं, उन्हें चुनाव हराया है, वो सांसद बन गए हैं, तो माना जा रहा है ये सीट भी खाली है। 10वीं सीट जो खाली हुई है वो विधान परिषद की सीट है, जिसमें योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद, जो विधान परिषद के सदस्य थे, वो पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो गए हैं और केंद्र सरकार में उन्होंने मंत्री पद की भी शपथ ले ली है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि वो यूपी के मंत्री पद से त्यागपत्र दे ही चुके हैं, साथ ही साथ लगभग वो विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। तो
तो इस विधान परिषद की सीट पर भी उपचुनाव होगा। अब देखना है कि इन 9 विधानसभा सीटों में जिनमें 4 सीटें तो खुद भाजपा की हैं, वो सपा की हैं, और जो बाकी 5 सीटें हैं वो भाजपा व भाजपा के सहयोगियों की हैं। तब देखना है कि इन सीटों को कौन जीतता है और कौन बरकरार रखता है। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।